मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, टैक्सोनॉमी, टॉपिक वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। ब्रह्मांड में या प्रकृति में लगभग 10 लाख जातियां ज्ञात हैं। प्रत्येक जाति के जंतुएं, प्रत्येक संघ के जंतुओं में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। इस तरह से जंतुओं को उनकी संरचना के आधार पर, आकार आकृति के आधार पर विभिन्न विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। विभिन्न विभिन्न समूहों में बांट के उनका अध्ययन किया जाता है। इंट्रोडक्शन। जंतु जगत में लगभग 10 लाख जातियाँ ज्ञात है। इस प्रकार जंतु जगत में विविधता पाई जाती है या बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी विद्यमान है। जंतु अनेक प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, जैसे लवणीय जल, समुद्री जल, स्थलीय और वायवीय। नदियों के बहते जल में पाए जाने वाले जंतुओं को लोटिक जंतु कहते हैं। स्थिर जल में रहने वाले जंतुओं को लैंटिक जंतु कहते हैं। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले जंतुओं को पेलाजिक जंतु कहते हैं। समुद्र तल पर पाए जाने वाले जंतुओं को लिटोरल जंतु कहते हैं। वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। जंतुओं को समानताओं व असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का वर्गीकरण व वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन। जंतुओं को समानता और असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में या अलग अलग समूहों में बांटना या विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। और वह शाखा जिसमें वर्गीकरण व वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का इतिहास। सर्वप्रथम जंतुओं के वर्गीकरण देने का श्रेय अरस्तु को जाता है। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। वर्गीकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु। अरस्तु ने अपने विचारों को हिस्टोरिया एनिमेलियम अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। अरस्तु ने रुधिर के रंग के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया। इस प्रकार के वर्गीकरण को अप्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अरस्तु ने जंतु जगत को 2 महासमूह में विभाजित किया। फर्स्ट जो महासमूह है उसे नाम दिया गया इनाइमा। इनाइमा। इसके अंतर्गत लाल रक्तयुक्त कशेरुक प्राणियों को रखा। इनाइमा महासमूह को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जरायुज और अंडज। जरायुज विविपेरस
इसके अंतर्गत बच्चे देने वाले जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, या ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरस या जरायुज कहा, जैसे चूहा, खरगोश, मनुष्य आदि। दूसरे वर्ग में इन्होंने बांटा ओविपेरस या अंडज। इसके अंतर्गत अंडे देने वाले जंतुओं को वर्गीकृत किया गया, या ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं और अंडों की हैचिंग के बाद उसमें से जो है वो एम्ब्रियो, भ्रूण या बच्चा निकलता है, उन्हें अंडज कहा जाता है, जैसे मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी आदि। अरस्तु ने दूसरा महासमूह, जिसे एनाइमा कहा, इसके अंतर्गत कशेरुक जंतुओं को वर्गीकरण किया गया जिनका रक्त लाल नहीं होता था। ऐसे अकशेरुक जंतुओं का वर्गीकरण किया जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता था। इस महासमूह में निम्न वर्गों का अरस्तु के द्वारा वर्गीकरण किया गया: स्पंज व सिलेंट्रेटा, क्रस्टेशिया, कीट व मकड़ियाँ, मोलस्का व एकाइनोडर्मेटा, सेफेलोपोडा। जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीसीज, जाति, जीनस, वंश, फैमिली, कुल आदि की परिभाषाओं का प्रयोग किया। वह जॉन रे द्वारा जाति की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज प्रस्तुत की गई। रे ने अपने कार्यों को हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, और जॉन रे द्वारा जाति की स्पष्ट परिभाषा दी गई: जंतुओं का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है और प्रजनन करने के बाद जननक्षम संतति उत्पन्न करता है, उसे जाति कहा जाता है या उसे जाति कहते हैं। द्विनाम पद्धति, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। 18वीं शताब्दी में वर्गीकरण को नया रूप देने का श्रेय कोरोलस लिनियस को जाता है। इसीलिए कोरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, व द्विनाम पद्धति का जनक, फादर ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। लिनियस द्वारा सिस्टेमा नेचुरी नामक अपनी पुस्तक में अपना जो लेख था उसका प्रकाशन किया गया। वह द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीव को 2 नाम दिए गए। पहला नाम उसके वंश का व दूसरा नाम उसके जाति का होता है। जंतुओं को बाइनोमेनक्लेचर में 2 नामों से जाना जाता है या उसके 2 नाम दिए गए। पहला जो नाम लिखा जाएगा वो उसके वंश का होगा, और दूसरा जो उसका नाम लिखा जाएगा वो उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। वंश का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व जाति का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से किया जाएगा। वंश व जाति के नाम तिरछे या इटैलिक लिखे जाते हैं, अथवा दोनों को पृथक पृथक रेखांकित करना आवश्यक है, अंडरलाइंड करना आवश्यक है। जैसे मनुष्य का नाम होमो सैपियंस, होमो मनुष्य का वंश है, जीनस है, सैपियंस मनुष्य की स्पीसीज है। तो बाइनोमेनक्लेचर के बेस पे या बाइनोमेनक्लेचर के आधार पर प्रत्येक जंतु का नाम 2 भागों में दिया जाएगा। पहला उसका वंश, दूसरा उसकी जाति। जैसे मनुष्य का हुआ होमो सैपियंस, होमो जीनस या वंश है, स्पीसीज उसकी जाति है। जैसे मेंढक, राना टिगरिना,
शेर, पैंथरा, लियो। इस तरह से प्रत्येक जंतु का जो नामकरण है या प्रत्येक जंतु का जो नाम है वो दो नाम पद्धति के आधार पर किया जाएगा। त्रिनाम पद्धति का प्रतिपादन हैक्सले व फ्रैंकलैंड के द्वारा किया गया और इस पद्धति के अनुसार प्राणीशास्त्रियों का नाम 3 शब्दों में दिया जाएगा। पहला उसका वंश का नाम, दूसरा उसकी जाति का नाम व अंत में तीसरा उसका उपजाति या सुपर सब स्पीसीज़ को लिखा जाता है। जैसे मनुष्य का जो नाम है, जो वर्तमान में हम बात करते हैं, वो है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो मनुष्य क्या वंश है, सैपियंस उसकी जाति है, व सैपियंस ही सब स्पीसीज है या उपजाति है। धन्यवाद।